हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ब्यूटी सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। इस चैनल भारतीय भवन में प्रश्नावली 14 नंबर है और चैप्टर का नाम है घन तथा घनाभ। और इस घन तथा घनाभ में जो जितने भी फार्मूला हैं, सूत्र है, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये भारतीय भवन मैथ से रहेगा। क्या रहेगा? भारतीय भवन मैथ से रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर को जो है यहाँ पे क्या चीज़ की। देखिए कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम घन का। घन की बात कर लेते हैं तो घन का डिफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले तो घन हम आपको बना के दिखाते हैं। तो देखो, ये एक इस तरीके से वर्गाकार एक वर्ग लेंगे, इसके आधे से एक वर्गाकार एक और वर्ग लेंगे, फिर इसको इस तरीके से मिलाएंगे, फिर इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे, इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक हमारा घन बन गया। क्या बन गया? घन। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो देखिए, इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। वह ठोस, क्या? वह ठोस जिसका, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं जिसका प्रत्येक फलक, जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। क्या होता है? एक वर्ग होता है, उसे घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और इसमें जो है, यानी कह सकते हैं कि एक घन में कुल 6 सतहें होती हैं। सतहें होती है, मतलब ये वाला जो सतहें होती है ना, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये घनाभ है। तो क्या बताया गया? वह ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, यानी ये जितने भी फलक होते हैं ये एक वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। देखो, ये भी एक वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, मतलब ये भी वर्गाकार है, सब वर्गाकार होता है, एक वर्ग आकार का होता है। इसमें 6 मतलब सतहें होती है, इसको वो लोग घन कहते हैं। अब बात करते हैं घनाभ। क्या? घनाभ। घनाभ किसे कहेंगे? तो देखिए, इसका भी डेफिनेशन हो जाएगा। वह ठोस जिसका, हम अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। वह ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, उसे घनाभ कहते हैं। उसे घनाभ कहते हैं। और इस घनाभ में मतलब एक, यहाँ पे लिख देते हैं, घनाभ में 12 किनारे होती है। अब हम आपको घनाभ बताते हैं किस तरीके से बनेगा। मतलब क्या कहा गया? वह ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, यानी एक आयत लेना है। क्या लेना है? एक आयत लेना है। इसमें क्या था? वर्ग था, इसमें एक आयत लेना है। इसी टाइप का एक और आयत लेंगे इसके बीचों बीच, कुछ इस तरीके का। और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे मिला देंगे। तो ये एक आयत बन गया। आयत के में तो ये आपका हो जाएगा घनाभ। मतलब आयताकार अगर देखने को मिले तो घनाभ, अगर वर्गाकार देखने को मिले तो घन, कुछ इस तरीके से। अब बात करेंगे इसके जो फार्मूला होते हैं, सूत्र, वो देख लीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है, पहला नंबर फार्मूला क्या होगा? घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी घन के। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो इसका जो फार्मूला होता है वो 6L² होता है। क्या होता है? 6L²। और इसमें आप वर्ग इकाई जोड़ लीजिए तो और बेस्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके का। और ये जो L है ना, L को हम लोग दिखाते हैं घन की लंबाई। तो यानी कि हम घन में जो भुजा की लंबाई होती है, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिख देते हैं आपको भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई जो है L होता है, यानी कि L से हम लोग भुजा की लंबाई को दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर को फार्मूला सूत्र घन का विकर्ण। तो यहाँ पर देखो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा √3 गुना L इकाई। इसका ये फार्मूला हो जाएगा घन का विकर्ण का। तो ये इस तरीके का बनता है। उसके बाद हम आपको एक और फार्मूला बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 3rd नंबर में देख लो क्या चीज़, घन का आयतन। ओके, तो यहाँ पे घन का आयतन हम आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला। घन का आयतन बराबर जो होता है भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू होता है, इस तरीके से। और आपको पता है कि भुजा को हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पे देख सकते हो भुजा की लंबाई को L से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं LQ, लिख सकते हैं LQ। आप इसको दिखाइए क्वेश्चन में या इसको दिखाइए क्वेश्चन में, सॉल्व करते समय कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। तो LQ इसका घन का आयतन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये इसमें हम आज इतना ही को फार्मूला बताएंगे। और फार्मूला होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस तरीके का वीडियोस देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।